नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनीता। तो चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड अब दुनिया से सीधे जुड़ सकेगा क्योंकि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कवायद शुरू हो गई है। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त जमीन तलाशे जाने के लिए एक कमेटी बनाई जो देहरादून से हरिद्वार के बीच में कहीं जमीन का चयन करेगी। इसके अलावा जिलों के कलेक्टरों को विभागीय प्रक्रियाओं में पूरी मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के कम होते मामलों के बीच यूपी में कर्फ्यू में छूट दी गई है, लेकिन मामले ज्यादा होने की वजह से जिला गौतम बुद्ध नगर में पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर श्रद्धा पांडे ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिले में 30 जून तक CRPF की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके साथ ही गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। अलीगढ़ के करसुआ गांव में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में हुई मौतों के मामले में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में जिस शराब के ठेके को बंद करने के लिए शिकायत की गई थी, उसी ठेके से शराब खरीदने के बाद अलीगढ़ में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। गांव के प्रधान ने ठेका बंद कराने के लिए शिकायत की थी, लेकिन इसके बाद भी विभाग ने इस ठेके को क्लीन चिट दे दी थी। कोरोना से जंग जीतने के लिए यूपी में लगातार वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेजी के साथ चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। पेरेंट बूथ का उद्घाटन कर सीएम योगी ने कहा कि 12 साल से छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी 200 से ज्यादा स्पेशल बूथ अलग अलग जिलों में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। ऑर्डर मोबाइल ऐप से या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा। आबकारी नियम 2021 के अनुसार L13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति मिलेगी। अगर आप भी SBI ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। बैंक ने एक नोटिस जारी कर अपने ग्राहकों को 30 जून से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है। अगर आप 30 जून तक ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण के बाद 1 जून से यूपी के 61 जिले अनलॉक हो रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने उन 61 जिलों को आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी है, जहां एक्टिव केसेस की संख्या 600 से कम है। हालांकि राजधानी लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर समेत 14 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कोई राहत नहीं है। विदेशों से MBBS की डिग्री लेकर आए भारतीय डॉक्टरों को कोविड काल में अपनी चिकित्सा सेवा देने की इजाजत देने के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया द्वारा नौकरी से निकाले गए सभी पायलटों की सेवा बहाल करने के आदेश दिए, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पायलट भी शामिल हैं। पिछले साल अगस्त में एयर इंडिया ने कोरोना संक्रमण की वजह बताते हुए कई पायलटों की सेवाएं को समाप्त कर दिया था। जस्टिस ज्योति सिंह ने सरकारी एयरलाइंस को ये भी निर्देश दिया है कि दोबारा बहाल किए जाने वाले पायलटों के बकाया वेतन का भी भुगतान करना होगा। यूपी का उन्नाव पहले शवों को दफनाए जाने की वजह से चर्चा में बना हुआ था और अब शवों को गंगा में बहते हुए देखा जा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर से बड़ी संख्या में शव गंगा में नजर आने लगे हैं। बक्सर घाट के किनारे जिन शवों को पहले दफनाया गया है वो सभी अब गंगा में तैरते दिखाई दे रहे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भारत में सीरो सर्वे शुरू होने वाला है। ये देश का चौथा सीरो सर्वे होगा। इसमें कुल 28,000 सैंपल लिए जाएंगे। इन 28,000 लोगों में 14,000 बच्चे और 14,000 वयस्क होंगे। इस सर्वे में 6 साल और इसके ऊपर की उम्र के बीच के लोगों को शामिल किया गया है। मौजूद जून में ही शुरू होगा और इसी महीने खत्म भी हो जाएगा।
दिल्ली सरकार ने एक बार फिर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जितना दिमाग विपक्ष की राज्य सरकारों से लड़ने में लगाती है, उसका 1% भी अगर कोरोना से लड़ने में और वैक्सीन की व्यवस्था करने में लगाया होता तो आज देश में हाहाकार न मच रहा होता। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में कुल 18 एजेंटों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा पंचायती राज चुनाव को लेकर किया गया फैसला रहा। बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को विस्तार यानी एक्सटेंशन न देने का फैसला दिया है। समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतों में परामर्श समिति का गठन होगा। दुनिया भर में चीन लंबे समय से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश रहा है। चीन की सरकार ने अपने यहाँ जनसंख्या के बड़े वर्ग को अधिक आयु वाला होते देख अपनी 2 बच्चों वाली नीति में बदलाव किया है। चीन की सरकार ने अब हर कपल को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। लॉकडाउन खुलने के साथ ही राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलने की उम्मीद है। खुद पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत दिए हैं। डोटासरा ने कहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसमें न केवल राजनीतिक नियुक्तियां होंगी बल्कि कांग्रेस संगठन में अटकी हुई नियुक्तियां भी इसी महीने होने के आसार हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ने के लिए खास रणनीति बनाई गई है। नई रणनीति के तहत किसानों की संख्या 3 जून से बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब किसान पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। किसान संगठनों ने किसान से ये भी आह्वान किया जा रहा है कि वो इस बार लंबे समय तक के लिए तैयारी करके आएं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 दिन अधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदान और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 5 जून तक मौसम खराब रहेगा। 5 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। शिमला, हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे में बारिश और तूफान ने लोगों को काफी परेशान किया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज नम हवाओं ने राज्य में मैदान से लेकर पहाड़ तक के मौसम का मिजाज बदल दिया है। वहीं गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक भी सभी जगह हल्की फुल्की बारिश देखी जा रही है और मौसम सुहावना हो गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटों में देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 623 नई कोरोना केसेस आए हैं। संक्रमण की वजह से 62 मरीजों की मौत भी हो गई है। दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 1% नीचे आ गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास आज सुबह एक हादसा हो गया। आज सुबह काशी विश्वनाथ धाम में एक जर्जर भवन के गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 7 मजदूरों को कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। देश दुनिया की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ और इसके लिए आप JJN न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।